बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डिवा स्टडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की अल्लाह तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अहमद रज़ा। आज की वीडियो मेरा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ ओल्ड इंग्लिश क्लास 8th पेज नंबर 76 लेसन नंबर 8 फायरवर्क्स यानी आतिशबाजी। बुनियादी तौर पे जो है ना फायरवर्क्स जो है वो दो तीन अल्फाज माना में इस्तेमाल होगा। पहला है आग का काम और दूसरा है आग से खेलने वाला काम। लेकिन ये बुनियादी तौर पे जो है वो जब दो वर्ड हैं, ये कंपाउंड वर्ड है, बेसिकली कंपाउंड वर्ब बनेगा, तो उसके लिहाज से इसका जो माना बनेगा वो एग्जैक्ट जो करेक्ट माना बनेगा यहाँ के हिसाब से वो होगा आतिशबाजी। लेसन नंबर 8 है आतिशबाजी, हमारे जो है ना वो टॉपिक का नेम है। चलिए जी शुरू करते हैं जी। और इसकी तरफ जाने से पहले दो तीन गुजारिशात करना चाहता हूँ कि हमारा नया चैनल जो है जो हमने व्लॉगिंग के लिए जो है वो लॉन्च किया है होप एंड कास्ट से, उसको भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को जो है ना ऑल पर प्रेस कीजिएगा। उसका लिंक जो है वो मेरे इसी चैनल के जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि कुछ लेक्चर्स जो है उस पर भी मौजूद हैं जो इधर शिफ्ट नहीं किए जा सकते ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी, तो इसलिए आप अगर जो है ना वो उसको भी जो है वो सब्सक्राइब कर देंगे तो ये आपकी ज़ेरा नवाजी होगी। टॉपिक को शुरू करते हैं जी। आफ्टर कंप्लीटिंग द लेसन, इस लेसन को मुकम्मल करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे, रिकग्नाइज शनाख्त कर सकें द यूज़ ऑफ सिमिलीज़, तशबीह की, एंड द डिफरेंस बिटवीन सिमिलीज़ एंड मेटाफर्स, और तशबीह और इस्तिआरा के दरमियान फ़र्क वाज़े कर सकें। मेरा इस टॉपिक पर जो है ना उर्दू में भी जो है वो लेक्चर दस्तयाब है, पूरी एक ट्रेनिंग सेशन है सुपीरियर कॉलेज की। आप जो है वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उससे भी आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं अपने जो है वो सिमिलीज़ और मेटाफर के जो है वो आइडियाज़ को इन्हेंस करने के लिए। पार्डन मी। रिकग्नाइज, पहचान कर सकते हैं द यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, फिगरेटिव लैंग्वेज यानी कि जो आपकी इस्तिलाहाती या अदबी ज़ुबान होती है उसको, या शायराना जो ज़ुबान होती है उसको पहचान कर सकें। कंप्लीट द समरी, समरी को मुकम्मल कर सकें ऑफ द पोएम, पोएम की, बाय फिलिंग गैप्स, गैप्स समरी यानी गैप्स को फिल करते हुए। मैं बारहा आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि ये वाले जो लेक्चर्स होते हैं जिनके अंदर मैंने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो है ना वो डिटेल से समझाई हुई हैं, इनको लाजमी हर सूरत सुना करें। चाहे आप अगर 8th क्लास को पढ़ा रहे हैं, आप 7th क्लास के, 6th क्लास के, 5th क्लास के, 4th क्लास के, 3 क्लास के जो है वो लेक्चर्स को निकाल के उनके लर्निंग आउटकम्स सुनेंगे तो आपकी टीचिंग को जो है, टीचिंग गैजेट्स आपको नए मिलेंगे और आपकी टीचिंग को 4 चांद लग जाएंगे। उनके सर्च करने का तरीक़ाकार भी बिल्कुल सेम है जैसे आपका ये इस लेक्चर का टॉपिक है। इसी टॉपिक से मिलती जुलती सर्च आप लगाएंगे तो आपको मेरे लेक्चर्स जो है ना वो मिलने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आफाक सन सीरीज़ ओल्ड है तो उसकी जगह पे न्यू लगाएंगे तो फिर न्यू बुक्स के जो है ना वो लेक्चर्स मिलेंगे। इसी तरह इंग्लिश की जगह पे आप कंप्यूटर साइंस और उर्दू लगाएंगे तो उन जो है ना वो सब्जेक्ट्स के लेक्चर आपको मिलेंगे। बाकी सारा जो है हमारा जो चैनल है वो पेज वाइज जो है वो सर्च देता है। पेज नंबर आप चेंज करते जाएंगे तो सफ़ा नंबर जो है वो चेंज होता जाएगा और आपको नए लेक्चर जो है वो उसी यूनिट के के मिल जाएंगे। यूनिट वाइज हमने जो है ना वो लेक्चर्स नहीं रखे हुए हैं, यूनिट का भी पेज नंबर बताया हुआ है। अगर उस पेज नंबर पे जो है वो नया यूनिट स्टार्ट हो रहा हो तो उसको भी हम कोशिश करते हैं कि साथ बयान कर दिया जाए। लेकिन बुनियादी तौर पर पूरा चैनल जो है वो पेज वाइज सर्च पर मुश्तमिल है, तो इसलिए ये जो है वो ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा। यूज़ टेक्सचुअल ऐड, टेक्सचुअल ऐड का इस्तेमाल कर सकें सच एज़ द टाइटल पेज, जैसे कि टाइटल पेज है, ब्लब्स और डिफरेंट किस्म के ब्लब्स होते हैं जो छोटे से जो वो आशिया के अंदर या छोटे से एक गुब्बारा टाइप जो बना होता है ना, जो टेक्स्ट एरियाज़ होते हैं उनके अंदर कुछ लिखा हुआ होता है, वो सारे आपके ब्लब्स होते हैं। एंड टेबल कंटेंट्स, और जो टेबल कंटेंट होते हैं यानी फहरिस्त जो आपकी होती है, टू प्रेडिक्ट पेशीन गोई कर सकें द कंटेंट ऑफ अ गिवन टेक्स्ट, दिए हुए टेक्स्ट की जो है वो फहरिस्त को बयान कर सकें या उसकी पेशीन गोई कर सकें। डेमोन्स्ट्रेट डिक्शनरी स्किल्स है, डिक्शनरी स्किल्स को जो है ना वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। रिकग्नाइज, यूज़ एंड प्रोनाउंस डिफ्थोंग्स, और डिफ्थोंग्स जो हैं
ये डिप्थोंग्स जो हैं, डिप्थोंग्स को डिटेल से जो है वो बयान कर सकें, करेक्टली दुरुस्त अंदाज से रिकग्नाइज पहचान कर सकें एंड डेमोन्स्ट्रेट और बयान कर सकें फंक्शन एंड यूज़ ऑफ लिंकिंग एंड मॉडल वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स को यानी कि जो इंटरजेक्शंस हैं उनको बयान कर सकें, और मॉडल वर्ब्स जैसे कि विल है और टू है, डिफरेंट किस्म के, उनको जो है ना वो सॉरी मॉडल वर्ब्स, और जो मॉडल वर्ब्स हैं उनको जो है ना वो बयान कर सकें। और हाँ ठीक है, इलस्ट्रेट एंड यूज़ द रूल्स ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के तमाम रूल्स को जो है वो जान सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें। पंक्चुएट द गिवन पैराग्राफ, दिए हुए पैराग्राफ के जो है ना वो पंक्चुएट कर सकें। प्रैक्टिस फ्री राइटिंग फॉर फ्लुएंसी, फ्री राइटिंग फॉर फ्लुएंसी, फ्लुएंसी की जो है ना फ्री राइटिंग कर सकें। क्रिएटिविटी एंड प्लेजर्स, क्रिएटिविटी सरगर्मियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्लेजर्स लुत्फ़अंदोज़ी है उसको इस्तेमाल कर सकें, यानी उससे जो है वो एक ख़ास किस्म की जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन से जो एक जो है वो लुत्फ़ मिलता है ज़ुबान को, उसको अचीव कर सकें, उसको हासिल कर सकें। सपोर्ट और मॉडिफाई अदर्स ओपिनियन, दूसरों के ओपिनियंस को मॉडिफाई कर सकें, यानी उसके अंदर रद्दोबदल कर सकें विद रीजंस के साथ। यानी इसमें बुनियादी तौर पे ये है कि स्टूडेंट जो है जब उसके सामने कोई चीज़ लाई जाए तो वो उसको अपने रिव्यू के अंदाज से बयान कर सके। मिसाल के तौर पे इसमें जो यूजुअली जो बच्चों की तरफ से जो सबसे ज़्यादा फीडबैक आता होता है, या जो छोटे बच्चे होते हैं वो कहते हैं मैम जी हमने ये क्यों करना है, या सर जी हमने ये क्यों करना है। ये वाला जो होता है बेसिकली ये इसी के साथ जो है वो रिलेट करता होता है। और जब आप उनको जो है ना वो उसको थोड़ा बहुत गाइड करके एक्चुअल सिनेरियो देंगे कि बेटा दीज आर द रीज़न्स, ये वो रीज़न्स हैं जिनके साथ हमने करना होता है, तो क्यों के बाद जो अगला स्टेप पे जाके स्टूडेंट आपको जो है वो फीलिंग्स देता होता है, वो फिर उसमें पॉजिटिव फीलिंग्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स भी हो सकते हैं। पॉजिटिव जेस्चर्स ये होते हैं कि वो आपको बयान करता है कि ठीक है मैम जी मैं इसको तैयार करता हूँ, या वो नेगेटिव करता है कि मैम जी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों जो है ना वो उसके जो होते हैं उसकी क्रिएटिविटी बन जाती है या उसकी एक्टिविटी बन जाती है। दोनों सूरतों को आपने टैकल करना होता है। इसको मैं आगे सबक के अंदर आपको बताऊंगा कि इसको मज़ीद आपने कैसे जो है वो टैकल करना है। गिव अस जस्टिफाई रीजंस फॉर द फायरवर्क्स, और गिव अस दीजिए वो रीजंस टू जस्टिफाई जो कि जस्टिफाई कर सकें, तनासुब दे सकें, मुतनासबियत बयान कर सकें, रीजंस वजूहात की फॉर द फायरवर्क्स, फायरवर्क्स के लिए, यानी फायरवर्क्स अच्छा है बुरा है उसके बारे में जो है ना वो डिफरेंट किस्म की राय जो है वो दे सकें। ये वाला क्वेश्चन जब आगे जो है ना वो उसके अंदर आएगा ना एक्सरसाइज के अंदर, तो इसका आपने पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखवाने हैं, यानी यही क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ भी लिखवाना है और यही क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स के साथ भी लिखवाना है। ठीक है, और फिर जो है वो 8th क्लास के बच्चे हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, उनको मल्टी जो है ना वो आंसरिंग की तरफ जो है ना वो जाने दें ताकि उनका ये विजन और रिसर्च जो है वो बेहतर हो सके और उसकी जाने मज़ीद उनको जो है वो बेहतरी मिल सके। और उसके जो है आपकी टीचिंग गैजेट्स हैं वो भी, और स्टूडेंट के जो लर्निंग गैजेट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकें। वेलकम एजुकेशन फॉर ऑल, ये एक तरह से जो है ना वो इस वक्त फायरवर्क्स का एक नमूना है, आतिशबाजी का एक नमूना यहाँ पर जो है वो डिटेल में दिखाया हुआ है। इसको आप लेक्चरिंग स्टोरी के भी तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं बारहा ये बात आपको बता चुका हूँ कि अपने जो है वो लेक्चर के अंदर जब आप नया लेक्चर स्टार्ट करें तो उसमें लेक्चरिंग स्टोरी ऐड किया करें किसी पिक्चर की सूरत में या किसी भी अंदाज से, ताकि वो आपका लेक्चर जो है उसका एक बेसिक रिव्यू जो है वो बच्चों तक पहले पहुँच जाए। और अगर जो है वो आप कहीं मिड से स्टार्ट कर रहे हैं या किसी और जगह से, तो उसमें फिर थोड़ा सा बच्चों से जो है वो इयादा किया करें, उनका रिकैप्स किया करें कि बच्चों को वो पिछला कुछ आता है या नहीं आता। ठीक है, तो ये लाजमी तौर पे जो है अपनी टीचिंग गैजेट्स का हिस्सा बना लें ताकि आपकी जो टीचिंग है वो इन्हेंस हो सके। उसके बाद जी प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं। प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर जो है हैव यू एवर सीन फायरवर्क्स, क्या आपने कभी भी, ये प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ आपके बेसिकली रिकैप्स के तौर पे ही होती हैं। हैव यू एवर सीन फायरवर्क्स, क्या कभी आपने आतिशबाजी होते देखी है ऑन द ओकेजन्स ऑफ सेलिब्रेशन, किसी भी जो है ना वो सेलिब्रेशन के मौका पर, लाइक फेस्टिवल्स जैसे कि त्यौहार होते हैं, एंड वेडिंग्स और वेडिंग्स वगैरह।
वेडिंग्स ही यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन कटा हुआ है तो मैं अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाउ डू द फायर वर्क्स लुक लाइक, फायर वर्क्स जो है वो किस तरह की जो है ना वो नज़र आती हैं, या उस हवाले से जो है वो हम नज़म के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा पेज नंबर 76 का लेक्चर। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी।